नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल। 15 मिनट का हमारा प्रोग्राम और इस हमारी कोशिश कि इस 15 मिनट के प्रोग्राम में आपको बताएं कि खेलों की दुनिया में क्या गतिविधियां चल रही हैं और इन तमाम खेल गतिविधियों पर, खेल खबरों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी को। मनोज, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मनोज, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस में, उसके बाद चर्चा करेंगे इस पर एक के बाद एक। जी, तो आज की हेडलाइंस हैं। भारत के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 171 रन बनाए। भारत ए के साथ पहले गैर आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ए को 225 रन का लक्ष्य मिला। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की कृषा वर्मा ने महिलाओं के 75 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और WTA फाइनल्स महिला टेनिस प्रतियोगिता आज से सऊदी अरब के रियाद में शुरू हो रही है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 171 रन बना लिए थे। पेश है एक रिपोर्ट। शुभमन गिल और ऋषभ पंत के अर्धशतकों के बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने फिरकी का अपना पुराना जादू बिखेरा, जिसे भारत ने मैच के दूसरे दिन अच्छी वापसी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में जीत दर्ज करने की अपनी उम्मीदों को बढ़ा दिया। इससे पहले भारत ने पहली पारी में कल की रन संख्या 4 विकेट पर 86 रन से आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम 263 रन बनाकर आउट हो गई। पहली पारी के आधार पर भारत को 28 रन की बढ़त हासिल है। शुभमन गिल ने 90 और ऋषभ पंत ने 60 रन बनाए। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी की। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 38 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए एजाज पटेल ने 5 विकेट लिए। मैट हेनरी, ग्लेन फिलिप्स और ईश सोढ़ी को एक एक विकेट मिला। न्यूजीलैंड ने कल पहली पारी में 235 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय स्पिन के सामने टिक नहीं सके और एक के बाद एक उसके विकेट गिरते चले गए। विल यंग ने कुछ प्रतिरोध दिखाया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्हें अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वे 51 रन बनाकर आउट हुए। ग्लेन फिलिप्स ने 26 और डेरिल मिचेल ने 21 रन का योगदान दिया। डेवोन कोनवे 22 रन बनाकर आउट हुए। भारत के लिए रविंद्र जडेजा 4 और रविचंद्रन अश्विन 3 विकेट ले चुके हैं। आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर को एक एक विकेट मिला है। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 143 रन की हो गई है। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल, दूसरा दिन और दूसरे दिन जो है न्यूजीलैंड की दूसरी पारी समाप्ति की ओर है और भारत को लक्ष्य मिलने वाला है। भारत के गेंदबाजों के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं भारतीय बल्लेबाजों की, जिन्होंने बढ़त ली। बेशक मामूली बढ़त है 28 रन की, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बढ़त ली है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस अंदाज में शुभमन गिल खेले, अपने ऊपर कंट्रोल करके खेले, स्ट्राइक रोटेट करके खेले, गेंद के आने का इंतजार किया, काबिल तारीफ उनकी बल्लेबाजी। इसी तरीके से आप वाशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखें, बिल्कुल रन ए बॉल वाले अंदाज में वो खेले। 36 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की उन्होंने, ऋषभ पंत ने। तो इन सब को देखते हुए, और बाकी आप यशस्वी जायसवाल अपनी गलती से आउट जरूर हुए रिवर्स स्वीप खेलते हुए, लेकिन बल्लेबाजी में एक कंट्रीब्यूशन उनका भी है। तो ये 4 बल्लेबाज जब अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एक यूनिट की तरह कर सकते हैं, तो फिर दूसरी पारी में लक्ष्य चाहे 143 हो, चाहे ये बढ़कर 150 हो जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, लक्ष्य के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अब बात घूमकर फिर आती है इनकी बारी। बात करते हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी की। तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी पहली बार इस सीरीज में कुछ दबाव में दिखी है। जी हाँ, बिल्कुल। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी काफी दबाव में दिखी है और जिस तरह से जडेजा ने उन पर अंकुश लगाया, जो काम उनकी तरफ से एजाज पटेल ने किया वो जडेजा ने किया। शार्प टर्न भी उनको मिला और साथ में उछाल भी मिला। तो उछाल से बल्लेबाज जो है, कई बार तो हमने ऐसा भी देखा, फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलने गए और उसमें वो फंस गए, एजेस लगे बहुत ज्यादा। तो जहां पर ये थोड़ा सा चिंता की बात भारत के लिए भी है, क्योंकि अब आगे से आगे जो विकेट है वो थोड़ा मुश्किल होगा और मुश्किल होगा। तो यहाँ हालांकि 20 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है यहाँ जब 164 रन चेज हुए थे, तो चौथी पारी में इससे ज्यादा स्कोर चेज नहीं हुआ है कभी भी। जी बिल्कुल, इस पर भी हम बाद में आएंगे, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि और अच्छा जो मैच में देखने को मिला, रविचंद्रन अश्विन फॉर्म में आते हुए दिखे। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरी न्यूजीलैंड की टीम आउट हो गई और उनको एक भी विकेट नहीं मिला, लेकिन दूसरी पारी में
जिस तरह से उन्होंने रचिन रविंद्र को आउट किया, जिस तरह से वो अपने पुराने तरकश में से उन्होंने एक नया तीर निकाला और वो था कैरम बॉल, और कैरम बॉल पर 2 प्लेयर्स को उन्होंने फंसाया, ग्लेन फिलिप्स को भी और विल जंग को भी। तो उससे काम बड़ा आसान हो गया भारत का। दोनों के दोनों ही बड़े खतरनाक खिलाड़ी, खतरनाक है जी। विल जंग तो दोनों पारियों में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है। मैं तो कहूंगा कि हमारी बल्लेबाजी को उनसे सीखना चाहिए कि कैसे बैकफुट पर जाकर बल्लेबाजी की जाती है एक ऐसे टर्नर पर जहां बॉल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो बैकफुट पर उनकी पारी पूरी तरह से केंद्रित रही है। फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट्स में अगर आप फंस रहे हैं तो अपने गेम को थोड़ा सा बैकफुट पर आप ढालिए, जैसे शुभमन गिल ने किया। जी बिल्कुल। आज दूसरा दिन 15 विकेट गिरे हैं टोटल, और कल भारत को लक्ष्य 150 के आसपास का लक्ष्य मिलने की उम्मीद है। जो भी लक्ष्य भारत को मिलेगा, 15 विकेट आज गिर रहे हैं, और दोनों पारियों में दोनों दिन स्पिनर्स का जलवा रहा है। एजाज पटेल की बात करें, 5 विकेट उन्होंने लिए, और भारत की तरफ से बात करें तो 4 विकेट ले चुके हैं जडेजा, 3 विकेट ले चुके हैं अश्विन, और 1 विकेट मिला है वाशिंगटन सुंदर को। तो भारत के लिए इस टर्न लेती हुई और उछाल भरी पिच में खेलना और 150 रन पार करना कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? मिचेल सेंटनर नहीं है और उनके ना होने से बहुत ज्यादा चेहरे पर एक मुस्कान जरूर दिखाई देती है भारतवासियों के, लेकिन एजाज पटेल से थोड़ा सा बचकर खेलना होगा। अब तो ग्लेन फिलिप्स भी उनके पार्ट टाइमर नहीं रह गए हैं। ई सोडी बहुत कम ओवर करते हैं, उन पर कप्तान का उतना भरोसा नहीं है, लेकिन ग्लेन फिलिप्स पर बहुत ज्यादा भरोसा है। उनसे 3 गुना ज्यादा ओवर वो करते हैं गेंदबाजी। तो वाकई ग्लेन फिलिप्स की गेंदें बहुत तेजी के साथ टर्न होती हैं, उनसे सावधान रहना होगा। और ये सोडी तो ही एक प्रोफेशनल स्पिनर के तौर पर। जी हाँ, वो तो है ही। और एक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विकेट जो चटकाया है वो भी ऋषभ पंत का, तो वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो एक अच्छा प्लेयर अच्छा ही होता है, चाहे आप वो कम ओवर की गेंदबाजी करें। लेकिन ये है कि भारत को एक तो अपनी गेंद के आने का इंतजार करना होगा। ये नहीं कि आप गेंद पर चढ़कर खेलें, उतना मुश्किल होगी, और जितना बैकफुट पर आप खेलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा इस पिच पर। जी बिल्कुल। और कहते हैं कि टेस्ट मैच जो होते हैं पेशेंस वाला मैच है, धैर्य से खेला जाने वाला मैच है, जल्दबाजी न दिखाने वाला मैच है, और जितना पेशेंस कल भारतीय बल्लेबाज दिखाएंगे उतनी ज्यादा उम्मीदें और जीत के प्रतिशत संभावना जो है जीत की, उसके ना प्रतिशत उसका बढ़ेगा। लेकिन यहाँ इस मैच में और इस यहाँ जो पिच का मिजाज है, यहाँ पर हर बल्लेबाज देखता है कि यहाँ मैं जितने चौके छक्के लगाऊंगा, जितने बटोर लूं मैं रन, उतना ही अच्छा है। हाँ। क्योंकि जितना वो डिफेंसिव जो हुआ है वो फंसा है यहाँ। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप ऋषभ पंत का ही उदाहरण देख लें, आप जब तक वो हाफ सेंचुरी तक पहुंचे थे बहुत आक्रामक खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था, लग रहा था सफेद कपड़ों में वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो 13-14 गेंदों पर उन्होंने सिंगल लिया, 1 रन लिया, और उसके बाद दबाव उन पर हावी होता गया और अपना विकेट भी उन्होंने बहुत जल्दी गंवा दिया। कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत को जो भी लक्ष्य मिलेगा 150 के आसपास का, उसमें भारत की शुरुआत कैसी होती है, सलामी बल्लेबाज कैसे होते हैं, इशारा मेरा कप्तान रोहित शर्मा की तरफ है। और उसके बाद जो भारत के स्टार बैट्समैन है विराट कोहली, उनका बल्ला भी शांत है आजकल। जी हाँ, बिल्कुल। इन दोनों बल्लेबाजों पर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इनका जो पीरियड है, खराब पीरियड बहुत लंबा हो गया है। और जिस तरह से रोहित शर्मा लगातार दहाई की संख्या तक पहुंचने के लिए भी जूझ रहे हैं, मुझे लगता है अब थोड़ा सा टाइम लें और उसके बाद स्टोक्स खेलें। 3 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड ने बेंगलोर और पुणे टेस्ट जीतकर 2-0 की अजय बढ़त बनाई हुई है। और सीधा चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां भारत ए जो टीम है उसका टूर है। पहला गैर आधिकारिक अनऑफिशियल क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है और तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ है। भारत ने 225 रन का लक्ष्य दिया है, 3 विकेट पर 139 रन बना लिए थे जवाब में ऑस्ट्रेलिया ए की टीम ने। कल चौथे और अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 86 रन और बनाने हैं। साई सुदर्शन की अगर हम बात करें तो तीसरे दिन का जब पहली पारी के आधार पर 188 रन से पिछड़ने के बाद भारत ए ने दूसरी पारी में 312 रन बनाए। बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 103 और देवदत्त पडिक्कल ने 88 रन बनाए। निचले क्रम में ईशान किशन ने 58 गेंदों में 32 रन की पारी खेली थी। कुल मिलाकर वैसे तो ज्यादा रन नहीं बनाने हैं, 86 रन बनाने हैं, और अगर देखा जाए तो 7 विकेट लेने हैं भारतीय ए टीम को। लेकिन इस मैच में अगर प्रदर्शन देखा जाए साई सुदर्शन का और देवदत्त पडिक्कल का, उस पर आपकी
जल्दी से कमेंट्स हम देखिए, चाहेंगे। साई सुदर्शन बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ क्योंकि अगले दिन जो है क्योंकि 96 पर खेल रहे थे और उसके बाद 7 रन ही जोड़ पाए, तो मैं चाहूंगा कि एक बार सेंचुरी पूरी करने के बाद आप नए सिरे से स्टांस लें और अपनी पारी को आगे बढ़ाएं। पर्टिकल भी 8 रन ही जोड़ पाए अपने पिछले दिन के स्कोर में। भारतीय चयनकर्ताओं को लगातार साई सुदर्शन जो हैं बता रहे हैं कि एक विकल्प के तौर पर वो भी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया का दौरा होने वाला है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जानी है, 5 टेस्ट मैच खेले जाने हैं और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने शतक भी लगाया है। और विराट कोहली का फॉर्म जिस तरह से खराब चल रहा है, एक ऑप्शन हो सकते हैं, एक विकल्प हो सकते हैं ये है अभिमन्यु ईश्वरन है। हालांकि वो इस बार इस मैच में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन हमें तीसरे ओपनर की तलाश है और उसमें साई सुदर्शन अगर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मुकेश कुमार ने इस मैच में पहली पारी में 6 विकेट लिए थे। जी हाँ, बिल्कुल, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं और बीच में गति परिवर्तन करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 6 विकेट मिले। दूसरी पारी में भी उन्होंने 1 विकेट चटकाया है, एजेस लगते हैं उनकी गेंदों पर और साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा ने भी उनका बहुत अच्छा साथ दिया है। जी। उधर हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। एक रिपोर्ट। टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान से हारने के बाद भारत क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए यूएई पर जीत की दरकार थी, लेकिन टीम 1 रन से हार गई। भारत को 131 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम ओवर में 32 रन चाहिए थे। ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिनी ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया, मगर वे दूसरा रन लेने की कोशिश में अंतिम गेंद पर रन आउट हो गए। बिनी ने ओवर की पहली गेंद को चौके के लिए भेजा, दूसरी गेंद वाइड थी और फिर उन्होंने लगातार 4 छक्के जड़ दिए। इससे एक गेंद में 3 रन चाहिए थे, लेकिन वे आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए। इससे पहले रॉबिन उथप्पा ने 10 गेंदों में 43 रन बनाए। यूएई ने 6 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन का स्कोर बनाया था, जिसमें खालिद शाह ने 10 गेंदों में 42 और जहूर खान ने 11 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए। दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ भारत 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट पर 105 रन ही बना सका और 15 रन से हार गया। और उधर अमेरिका के कोलोराडो में विश्व मुक्केबाजी द्वारा आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की कृषा वर्मा ने महिलाओं के 75 किलो भार वर्ग में स्वर्ण जीता। उन्होंने फाइनल में जर्मनी की लेरिका साइमन को 5-0 से पराजित किया है और 5 खिलाड़ी जो हैं भारत के वो फाइनल में हारे हैं। और आज अगर हम बात करें तो 5 महिलाएं और 1 पुरुष मुक्केबाज फाइनल में उतरेंगे। WTA फाइनल्स महिला टेनिस प्रतियोगिता आज से सऊदी अरब के रियाद में शुरू हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। Belarusian Arina Sabalenka and Iga Swiatek of Poland is set to compete for the year-end world number 1 ranking at the WTA finals starting this evening in Riyadh, Saudi Arabia. Sabalenka currently holds the top spot after winning the Australian Open, US Open and tournaments in Cincinnati and Wuhan this year. Swiatek, who won 5 titles including the French Open, seeks to reclaim a number 1 ranking after skipping the recent Asian swing due to fatigue. Both players have dominated the number 1 ranking since April 2022. The WTA finals running for a week offer a significant prize and 1,500 points. Sabalenka aims to secure her ranking by winning 3 round-robin matches or reaching the final. Swiatek must defend a WTA finals title to surpass Sabalenka. Other participants include Zhang Qinwen from China, Jasmine Paolini from Italy, Jessica Pegula and Coco Gauff from USA, Elena Rybakina and Barbara Krejcikova from Kazakhstan and the Czech Republic, respectively. Elena Rybakina, dealing with health issues, also aims to make a strong comeback, and Zhang Qinwen, in good form, will face Sabalenka early in the tournament. Abhishek Mukhopadhyay, Sports Scan. सिंगल्स में 8 खिलाड़ियों को 4-4 के 2 ग्रुपों में बांटा गया है। 9 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रत्येक दिन 4 मैच खेले जाएंगे और ये मैचेस जो हैं सिंगल्स हो या डबल्स हो राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जाएंगे। प्रत्येक ग्रुप में शीर्ष 2 में रहने वाले खिलाड़ी और टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और इस तरह से ये मैच शुरू होगा। इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है बेलारूस की अरीना साबालेंका और मौजूदा चैंपियन पोलैंड की ईगा स्विटेक को उन्होंने पछाड़ा था। और मेन जो प्रतिस्पर्धा इन दोनों के बीच में ही देखने को मिलेगी कौन नंबर 1 का ताज दोबारा पहनता है वर्षांत में। लेकिन ये मानना होगा कि हेमंत, यहाँ कंपटीशन इतना जबरदस्त है कि अगर आप बाकी खिलाड़ियों को देखें, किन वेन जेंग को देखें जो कि पेरिस ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता हैं और उसके अलावा हांगझाऊ एशियाई खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आप इगा स्विटेक को देखें, अगर आप पोलैंड की खिलाड़ी, वो भी फ्रेंच ओपन की 4 बार की चैंपियन है और यूएस ओपन का खिताब भी जीत चुकी हैं 2022 में। तो बारबरा है, वो भी विंबलडन की चैंपियन है, फ्रेंच ओपन 2021 में उन्होंने जीता। यानी आप फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अगर दोनों जीतने वाला कोई खिलाड़ी अगर आगे आता है तो मैं समझता हूं कि वो किसी भी कोर्ट पर अच्छा प्रदर्शन करने की महारत
हासिल कर सकता है। मनोज, बहरहाल समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खबरों पर आपसे हम चर्चा करें। आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी को। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।